मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 10 13 क्वेश्चन है D4 माइनस D3 माइनस 3D2 प्लस D प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इस यहाँ पे हमें क्वेश्चन हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हमें फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का। तो फर्स्ट हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। D4 माइनस D3 माइनस 3D2 प्लस D प्लस 2 को हम D से D इज इक्वल टू M सब्स्टिट्यूट करते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी फाइंड कर लेते हैं। D हमारा डिफरेंशियल कांस्टेंट भी कहलाता है और D by dx, so it is also called a डिफरेंशियल कांस्टेंट। D और D माइनस 1 यहाँ हम पेयरिंग करेंगे, D कॉमन ही है और D4 या फैक्टर बनाना, फैक्टर D4 कॉमन, D4 माइनस D3 माइनस D क्यूब, अगर हम यहाँ या D क्यूब कॉमन लेंगे D माइनस 1, इधर D क्यूब कॉमन एंड D और सो दिस D and D डिफरेंस है, रिपीटेड है, ये रिपीटेड फर्स्ट है एंड D क्यूब D माइनस 1 सो फर्स्ट हम इसे इस तरह से डिक्लेयर करेंगे कि हम ऐसे करेक्टर फाइंड करनी है हमें D ऑर्डर्स की वैल्यूज़, जितने हमारे करेक्टर्स है उतनी ही इक्वेशन। D4 है, ऑर्डर 4 है, सो हम इसके एटलीस्ट 4 नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 3 1 एंड 2। यहाँ हम इसे सिंथेटिक डिवीज़न से फाइंड करेंगे। 1 एज इट इज़ कोफिशिएंट लिख लेंगे और इसे 1 बाय 1 1 0 0 से प्रोडक्ट करेंगे। 1 इंटू 1 0 माइनस 3 3 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 2। जब 2 से प्रोडक्ट करेंगे यहाँ माइनस 2 विद प्रोडक्ट विद 1 इज इक्वल टू माइनस 2, दिस के 0 कांस्टेंट। सो 1 x वेरिएबल इज डिप्रेस, सो 1 एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे अब हमारा क्यूब है 1 2 3 एक्स क्यूब डी क्यूब और डी स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस कॉन्स्टेंट जी बोल। अब यहाँ हम इसे अगेन ये हमारी डिप्रेस हो सकती है क्यूब फॉर्म में। 1 2 से प्रोडक्ट करेंगे हम मैं यहाँ पे फैक्टर फाइंड करने के लिए 1 2 so on एंड 0 2 माइनस 0 2 1 2 so on वैल्यू से चेक कर सकते हैं। ऑक्सिलरी 1 सिंथेटिक डिवीजन पावर 1 पावर से 2 1 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे, 2 0 के नीचे जब हम लिखेंगे तो डेट और ऐड करेंगे, पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, सो 2 आंसर आएगा। 2 को हम 2 से प्रोडक्ट करेंगे और माइनस 3 के नीचे लिखेंगे एंड 1 इज़ नेगेटिव एंड 1 इज़ पॉजिटिव, 1 इज़ लेफ्ट। 1 2 से 2 माइनस है और 0, इसका आंसर हमेशा लास्ट रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रूट ऑफ 1 आर D इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1 एंड माइनस। द जनरल सोल्यूशन इज y is equal to c1 plus c2x plus c3 plus cx cos of x by 2 and c5 plus c6 sin of 2x। सो हम यहाँ इसे अगर हम देखते हैं तो y डिफरेंस है, डिस्टिंक्ट है, वैल्यूज़ आ रही हैं। सो हम फर्स्ट c1 प्लस c2 x प्लस c3 x2 प्लस c4 x 3 एंड होल द एक्सपोनेंट ऑफ x लिख देते हैं। c1 c2 एंड c3 यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ c1 c2 के साथ एक्सपोनेंट ऑफ 3
C2 और एक्सपोनेंट रिपीटेड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा है C1 y इज इक्वल टू C1 हमारा e फर्स्ट 1 आया है तो एक्सपोनेंट 1 लिख देंगे प्लस सेकंड C2 x क्या है यहाँ हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, राइट। C2 एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे प्लस C3 चेक करेंगे माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x माइनस C4 माइनस एक्सपोनेंट x। और इन दोनों के अंदर हमारी रिपीट हो रहा है, सो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। C3 माइनस C3 प्लस C4 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x एंड C1 एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस C2 2। ये हमारी फॉर्म बन सकती है y इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 2C2 एक्सपोनेंट 2x माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्सपोनेंट C3 माइनस प्लस C4 एंड एक्सपोनेंट ऑफ माइनस x। इसी क्वेश्चन को अगर हमने डिफरेंट मेथड से यूज़ किया हुआ है जहाँ हमारी वैल्यू चेंज है, ठीक है, यहाँ टर्म ही चेंज है क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इस तरह से सॉल्व करना है। 16d6 प्लस 8d4 प्लस d2 y इज इक्वल टू 0 एक्सेलरी फॉर्म में लिखना है। m इज इक्वल टू d के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेना है, सो m2 कॉमन लेंगे 16m4 प्लस 8m2 प्लस 1 16m4 प्लस 8m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 m2 इज इक्वल टू 2 वैल्यूज़ देगा m इज इक्वल टू 0 0 एंड 16 कॉमन ले लेंगे, अदर फैक्टर बनाएंगे। 16 के यहाँ पे फैक्टराइजिंग हो रही है, 16 1 से प्रोडक्ट करेंगे और इसके फैक्टर बनते हैं 16m4 प्लस 4m2 प्लस 4m2 प्लस 1, तो 4m2 कॉमन 4m2 प्लस 1 प्लस 1 कॉमन एंड 4m2 प्लस 1 4m2 प्लस 4m2 2 फैक्टर हो गया होल कॉमन एंड प्लस 1 एंड प्लस 1 इधर m2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड m2 वैल्यू आयोटा 1/2 आयोटा। सेकेंड 4m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 4m2 माइनस 1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 m इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। तो यहाँ हमारे 4 वैल्यूज़ आ गई 0 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट हम यहाँ एक्सपोनेंट 0 है, कंसिडर C1 प्लस C2 फॉर्म है हमारी। सेकंड रिपीटेड, यहाँ रियल रिपीटेड एंड रियल रूट्स है, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट 2 रियल एंड रिपीटेड रूट्स है, सो हम यहाँ पे C1 प्लस C2 x सेकेंड कंडीशन लगाएंगे ऑफ इक्वेशन e और एक्सपोनेंट 0x प्लस सेकेंड कंडीशन में हमारा आता है एक्सपोनेंट 0 अगर कंसिडर करते तो देन वैल्यू सेकेंड C2 आयोटा है दोनों, तो हम यहाँ लगाएंगे C2 प्लस C3x cos of 1/2x प्लस AB एंड C4 प्लस C5x sin x/2। ये हमारा आंसर आया। एक्सपोनेंट 0 है 0 1 0 sin x/2 होल एक्सपोनेंट ऑफ, यहाँ फॉर्म है एक्सपोनेंट ऑफ ax एंड साइन के अलग C1 C2 जितनी हमारी इस टर्म में आएंगे कांस्टेंट वो हम इनके साथ लिख देंगे।